Very good morning dear students. In this video we are going to discuss about the mitochondria. Point number first, it is double membrane bound cell organelle and it is essential for aerobic respiration. इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और ये एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल है. पॉइंट नंबर सेकेंड, इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एटीपी, सो इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. इसका मतलब ये हुआ बच्चों की जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल्स के लिए एटीपी प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. पॉइंट नंबर थर्ड, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल. बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सभी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल. नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव डिफरेंट शेप्स लाइक ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वाइडल. Next point, it is a double membranous structure, that is outer membrane and inner membrane. Next point, outer membrane is smooth while inner membrane enfolded towards the matrix and form crusty. बच्चों जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो मैट्रिक्स में धसी हुई होती है और ये फिंगर लाइक प्रोसेस बनाती है जिसका नाम क्रस्टी है. नेक्स्ट पॉइंट, क्रस्टी इंक्रीज सरफेस एरिया. क्रस्टी का फंक्शन क्या है कि क्रस्टी सरफेस एरिया इंक्रीज करती है. नेक्स्ट पॉइंट, मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए, फ्यू आरएनए, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स. तो इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो बच्चों इनर मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं और मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती हैं, सिंगल सर्कुलर डीएनए, फ्यू आरएनए और 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नोन एज सेमी ऑटोनोमस बॉडी बिकॉज इट कंटेन्स ओन डीएनए एंड सिंथेसाइज प्रोटीन. माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है बच्चों, सेमी ऑटोनोमस बॉडी, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करती है और इसमें अपना डीएनए प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड सेल ऑर्गेनल ऑफ द या सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ द सेल. तो बच्चों ये सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है सेल की. आफ्टर दैट यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. बच्चों ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. तो देखिए डायग्राम में जो लेवलिंग है, आउटर मेम्ब्रेन देन इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन इनकर्व्ड हो रही है अंदर की साइड में और क्या बना रही, क्रस्टी. जो मैट्रिक्स है यानी जो जेली लाइक वाला पार्ट है वो क्या है, मैट्रिक्स. आफ्टर दैट यू सी कि दोनों जो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. आफ्टर दैट यू सी कि जो क्रस्टी है, क्रस्टी के ऊपर ऑलपिन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, एबन पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम्स. आफ्टर दैट यू सी डाउन साइड द स्ट्रक्चर ऑफ द एबन पार्टिकल. एबन पार्टिकल इज मेड अप ऑफ बेस, स्टॉक एंड हेड. और हेड में बच्चों देखिए यहाँ पर एक इंजाइम है जिसका नाम क्या है, एटीपेज. एटीपेज इंजाइम का काम क्या है कि इट ज्वाइंस एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. आफ्टर दैट इट फॉर्म द एटीपी. नेक्स्ट, क्रस्टी कंटेन्स एबन पार्टिकल्स. बच्चों क्रस्टी पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, एबन पार्टिकल्स. एबन पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ हेड, स्टॉक एंड बेस. हेड कंटेन्स एटीपेज एंजाइम विच कन्वर्ट एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू एटीपी. आफ्टर दैट यू सी 3D स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. बच्चों ये 3D स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का. तो देखिए जो येलो कलर की लेयर है वो कैसी है, आउटर मेम्ब्रेन है. उसके बाद में जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स में इनकर्व्ड है. आफ्टर दैट यू सी एट सम प्लेसेस ब्लू कलर्स राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. और जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है उसका नाम क्या है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या फिर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. राइट साइड में ऊपर की तरफ देखिए बच्चों जो क्रस्टी है, क्रस्टी के बाद में आपको यहाँ पर एक डायमीटर दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया का 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर. लेंथ दे रखी है 1 to 2 माइक्रोमीटर. आफ्टर दैट यू सी अपर साइड मैट्रिक्स, एटीपी सिंथेसिस और ये क्या दे रखे हैं, एबन पार्टिकल्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.